हेलो ट्रेडर्स। तो आज है संडे 3 मई 2026। मार्केट 3 दिन के हॉलीडे के बाद कल ओपन होने जा रहे हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे गिफ्ट निफ्टी जो था वो नेगेटिव क्लोजिंग दिया था। बट प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग प्राइस था, मतलब 30 अप्रैल हमारा मार्केट बंद हुआ था और 30 अप्रैल के बाद गिफ्ट निफ्टी जो है वो क्लोजिंग वैल्यू से, यानी कि क्लोज हुआ था 143 क्लोजिंग वैल्यू से। अगर हम लोग यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली देखें तो ये 65 पॉइंट का एक ऊपर की तरफ क्लोज हुआ था। तो हम लोग अभी मान के चल रहे हैं इस पर्टिकुलर 24,208 के लेवल को और इसके अराउंड लेवल को कल के ओपनिंग प्राइस। तो ये मान के चल रहे हैं बाय द वे, क्योंकि जो भी एनालिसिस मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा वो बेस्ड ऑन द WD गैन थ्योरी होगा। बट जैसे कि हम लोगों को पता होना चाहिए हमेशा, क्योंकि निफ्टी का ही एक्सटेंशन जैसे कि MCX क्रूड ऑयल का एक्सटेंशन होता है ब्रेंट क्रूड ऑयल, तो उसी तरीके से हमें ये मान के चलना होता है। तो अभी तक के जो हमारे पास डेटा है, तो प्री मार्केट दिखा रहा है कि द प्री मार्केट टोन इज मिक्स्ड विद द पॉजिटिव ओपनिंग बायस. Global equity cues are supportive. GIFT Nifty indicates a higher start and crude oil has cooled from the panic zone. अगर हम यहाँ पर क्रूड ऑयल को देखें तो ब्रेंट क्रूड ऑयल को अगर मैं एक बार देखना चाहूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पर क्रूड ऑयल जो था वो पैनिक जोन पे चला गया था और पैनिक जोन से ये रिकवर कर किए। बट अगर मैं यहाँ पर देखूँ ये दोनों एक्सटेंशन ट्रेंड लाइन को, ये दोनों ट्रेंड लाइन को जब मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया, इन दोनों ट्रेंड लाइन के ऊपर एक बार मार्केट ने क्लोज किए और मार्केट ने हमारा मेंशन लेवल पे एक दोजी पैटर्न बनाए और उस दोजी पैटर्न बनाने के बाद मार्केट ने उस दोजी पैटर्न के क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग दिए। बट यहाँ पर मार्केट में जो पैनिक हम लोग बता रहे हैं वो पैनिक इमीडिएट बेसिस पे कूल्ड ऑफ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रिसेंट वॉल्यूम है वो वॉल्यूम यहाँ पर ड्रॉप हो चुके हैं। तो अगर वॉल्यूम यहाँ पर राइज होकर ड्रॉप हुआ है, दैट मीन्स मार्केट इज नाउ क्रिएटिंग अ पैनिक जोन, यानी कि मार्केट यहाँ पर दोनों साइड के ट्रेडर्स को ट्रैप करेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस ट्रेडर, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल ट्रेडर्स, जो लोग मार्केट के हेडलाइंस देखकर ट्रेड करते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रेडर्स आर दे आर ऑल्सो कि मार्केट में आपने हेडलाइन देख लिए और आपने बाई कर लिए, कॉल पुट बाई कर लिए, अपने फ्यूचर में बाई कर लिए एंड सो ऑन। मतलब जो जिसका हम लोग बोलते हैं इम्पल्सिव ट्रेडर्स। तो इम्पल्सिव ट्रेडर्स इसी पर्टिकुलर जगह में जो आते हैं वो फंस जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्रॉपर तरीके से इसको देखें। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हाउएवर द डोमेस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर इज नॉट फुल्ली क्लीन बिकॉज द FII सेलिंग रिमेन्स हैवी। इंडिया विक्स जो है वो राइज किया, द रूपी रिमेन द अंडर प्रेशर एंड द बैंक निफ्टी वॉज वीकर द निफ्टी इन द प्रीवियस सेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर 4 मई यानी कि कल के दिए, दैट इज दैट अ गैप अप अलोन इज नॉट अ कंफर्मेशन। तो कल की मार्केट जो गैप अप मान के चल रहे हैं हम लोग देगा, क्योंकि वी डोंट नो हाउ गिफ्ट निफ्टी विल ओपन नेक्स्ट, और मार्केट ओपन होने के पहले गिफ्ट निफ्टी किस तरीके से कंफर्म यहाँ पर करेगा। तो वी डो नॉट नो द सिनेरियो एज वेल। तो यहाँ पर हम लोगों को अगर गैप अप मिलता है तो वहां पर कोई भी कंफर्म ट्रेड नहीं करना है। द मार्केट मस्ट सस्टेन अबव द गैन रिकवरी बैंड एंड क्लोज्ड अबव द राइट लेवल्स टू कंफर्म द स्ट्रेंथ। For Nifty, the first recovery confirmation comes above the 24,115. तो यहाँ पर हम लोग निफ्टी के चार्ट को ओपन करते हैं, निफ्टी के जो भी लेवल्स है हम लोग यहाँ पर मार्क करेंगे, ठीक है। यहाँ पर निफ्टी के हमने लेवल चार्ट को ओपन कर लिए एंड 24,115 यहाँ पर देखिए। See, just a second, there is something wrong with the chart. Right now I am facing it. Just a second. Okay. So 24,115 ये चार्ट, ये प्राइस है मार्केट में, हमें इस प्राइस के ऊपर सस्टेन करना है, ठीक है। अब आप क्लोजिंग प्राइसेस को प्रॉपर तरीके से समझ ले। अ स्ट्रॉन्गर शॉर्ट टर्म कंफर्मेशन कम्स अबव द 24,213. अ ब्रॉडर स्विंग कंफर्मेशन कम्स ओनली अबव 24,430. अब इसका मतलब क्या है, 24,115 को अगर मार्केट इंट्राडे में ब्रीच करता है और वहाँ पर अगर वॉल्यूम कंफर्मेशन मिलता है, क्योंकि अभी तक मुझे नहीं पता कि मार्केट में उस वक्त का वॉल्यूम क्या होगा, हमने लेवल डिसाइड कर लिया। अब वहाँ पर अगर हायर हाइज को मार्केट बनाते हैं, हायर लोज को बनाते हैं, वॉल्यूम कंफर्मेशन आते हैं, तो वहाँ से 115 से अगर मार्केट वापस सस्टेन हो जाते हैं पैटर्न्स वगैरह बना के,
तो वहां पर एक शॉर्ट टर्म कंफर्मेशन आ सकते हैं हमारे लिए 24,213 तक। अब अगर मार्केट को मतलब ब्रॉडर स्विंग कंफर्मेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, मार्केट लॉन्ग टर्म में सस्टेन अगर करना है तो 24,430 के ऊपर मार्केट को क्लोज देना पड़ेगा। तो 24,115 ये लेवल हमने देख लिए। अब इसके ऊपर 24,113 सॉरी 24,213 मतलब 115 के ऊपर और 98 पॉइंट्स मार्केट जा सकते हैं। तो 24,213 का लेवल यहाँ पर इसके नेक्स्ट जो रेंज है वो बनेगा प्रोबेबली द इंट्राडे और इंट्रास्विंग पोजिशनल रेंज, या उसके बाद मार्केट जो है 24,430 के ऊपर अगर जाता है मार्केट, मतलब क्लोजिंग बेसिस हो जाता है 24,430, इसके ऊपर अगर डे क्लोज बनते हैं तभी जाकर मार्केट जो है वो ब्रॉडर मार्केट में सस्टेन करेगा। तो मार्केट अभी इस पर्टिकुलर जोन पे है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखें ऑन द डाउन साइड, 23,790 से लेकर 794 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्लस्टर। अब व्हाट डज इट मीन बाय द सपोर्ट क्लस्टर? 23,794 से लेकर 23,790, सो 23,794 ये लेवल मैंने मार्क किए यहाँ पे, एंड 23,790, ठीक है। तो 23,790 ये दोनों लेवल को मैंने यहाँ पर मार्क किया। सो दिस बिकम द सपोर्ट क्लस्टर। व्हाट इज द सपोर्ट क्लस्टर? जब भी मार्केट में दो सपोर्ट लेवल एक साथ मिलते हैं या फिर दो के बाद मल्टीपल लेवल्स यहाँ पर क्लस्टर क्रिएट करते हैं, यानी कि मल्टीपल सपोर्ट ऑन द रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला, जो कि बहुत ही कम यहाँ पर बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से आते हैं। अगर मार्केट इस सपोर्ट क्लस्टर में आते हैं तो दो बातें यहाँ पर हो सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक आएगा, जब भी समय में यहाँ से अगर यहाँ तक आते हैं तो मार्केट माइट ट्राई टू मूव हायर फ्रॉम दिस जोन, तो एक बार ये कोशिश जरूर करेगा। मैंने यहाँ पर काफी बार आपको डिस्कशन करके दिए थे, मार्केट इस बार कोई भी वी शेप रिकवरी नहीं डालेगा। जो भी यहाँ पर बॉटम बना है और यहाँ पर बॉटम बनना अभी बाकी है, तो मार्केट यहाँ पर कोई भी वी शेप रिकवरी पैटर्न नहीं डालेगा, ठीक है। मतलब वी शेप का मतलब है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि 100 पॉइंट 200 पॉइंट 1000 पॉइंट भी, 1000 पॉइंट का रेट जो है वो वी शेप रिकवरी नहीं होता। वी शेप रिकवरी किसको बोलते हैं? मार्केट यहाँ से गैप्स के बाद गैप्स या पर बिना गैप्स के डायरेक्ट तरीके से ऊपर की तरफ रेंज को क्लोज कर दे। अर्लियर में अगर मैं वी शेप रिकवरी प्लान आपको दिखाऊं तो दिस वाज कॉल्ड द वी शेप रिकवरी। ये प्रीवियस इलेक्शन रिजल्ट के वक्त मार्केट में बना था, जब मार्केट को लगा था कि द गवर्नमेंट माइट नॉट केम इनटू द मेजोरिटी। तो एक बार मार्केट ने डिप दे दिए एंड देन व्हेन इट कंफर्म द न्यूज कि मेजोरिटी नहीं है बट फिर भी एनडीए गवर्नमेंट आ रहे हैं, तो यहां से मार्केट जो था वो रिकवर किया, क्योंकि यहाँ इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला था। क्योंकि अगर गवर्नमेंट चेंजेस होते हैं तो वहां पर पॉलिसी शिफ्ट वगैरह होते हैं, बट क्योंकि गवर्नमेंट सेम रह रहा है तो पॉलिसी में कोई चेंज नहीं रहेगा। तो ये एक वन लाइन सॉल्यूशन था। बट रिसेंट मार्केट जो है, ये मैं कोई भी ज्ञान पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूं बाय द वे, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स को लगता है कि मैंने जो कहा है कि सितंबर अक्टूबर में बॉटम बनेगा, यस दैट इज वन काइंड ऑफ थिंग जो मैंने ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्ञान टाइम साइकिल से मैंने वहां पर डिराइव किए हैं। जो भी, क्योंकि ज्ञान टाइम साइकिल जो आते हैं वो मार्केट के जो भी मैक्रोस है, मार्केट के जो भी फंडामेंटल्स है, तो वो साइकिल्स को भी स्टडी करता है। तो वो सारे साइकिल्स हमने स्टडी करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि उस पर्टिकुलर समय में एक सही तरीके से जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के जो स्ट्रेच बैंड होते हैं वो बैंड भी वापस स्क्वीज हो जाएगा, और वो स्क्वीज होने के बाद वहां से मार्केट एक ऊपर की तरफ लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। जो मार्केट में 30-32 हजार का लेवल है और उसके बाद वो अचीवेबल है वन साइडेड, बट फिर भी नो वी शेप रिकवरी वी आर एक्सपेक्टिंग। ओके, बट हाँ डेफिनेटली वो स्लो ग्रोथ देगा, बट ग्रोथ देगा, दैट इज अ वेरी वेरी क्लियर साइन ओवर हियर। ऑलराइट, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट में ये सपोर्ट क्लस्टर है। अब द जोन कंबाइंस द शॉर्ट टर्म ग्रेविटी सपोर्ट एंड लार्जर 45 डिग्री गैन सपोर्ट। बट अगर मार्केट इस सपोर्ट के नीचे क्लोज होता है तो हमें क्या करना होगा? शिफ्ट मस्ट बी फोकस ऑन द वीकर साइड विच इज 23,580 23,160। तो 23,580 अगर हम लोग मार्क करें, 23,580 over here and next the 23,160। ओके, तो ये दोनों जोन मार्केट में दोबारा से एंट्री मार्केट में ले सकते हैं, जिस पॉइंट मार्केट जो है वो इसी पर्टिकुलर एरिया को यहाँ पर ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। ये सपोर्ट क्लस्टर हमारे मार्क रहना चाहिए यहाँ पे। ओके, एंड देन once we either it will break bounce or even after bounce the
लेवल जब भी मार्केट यहाँ पर ब्रेक डाउन करेगा तो वी कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ पैटर्न ओवर हियर। ओके, तो यहाँ पर मैंने जस्ट एक स्ट्रक्चरल पैटर्न को ड्रॉ किया, बट इस तरीके के पैटर्न मार्केट में हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। ठीक है, तो मार्केट एंटर्स फोर्थ में विद द सपोर्टिव ग्लोबल सेंटिमेंट बट कॉशियस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। द स्ट्रॉन्ग global equities can support the opening tone, but the domestic participant must confirm the move after the open. The crude oil has cooled down from the higher level, which is a short-term relief for India. However, crude remains elevated enough to keep the inflation, rupee, and the foreign flow sensitive active. So, a renewed rise in crude oil quickly pressure Indian equities again. A rupee remain an important risk variable. A weak rupee can keep the foreign investor defensive and can increase the important inflation concern. For the market to sustain a clean recovery, currency stability will be important. The India VIX remain elevated. That means the session can produce sharp intraday swing, false breakout, false breakdown and premium volatility. ये बात आपको याद रखना है। अगर आपको इसी पर्टिकुलर समय में इंट्राडे को ट्रेड करना है तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट टू आप यहाँ पर ऑप्शन के रूट को प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। तो किस तरीके से आपको ऑप्शन रूट को फॉलो करना है, जस्ट आई एम गिविंग यू अ बेसिक आइडिया ऑफ इट। तो यहाँ पर मैंने अपने जो सॉफ्टवेयर है वहाँ पर ऑप्शन के डेटा को जो ये है यहाँ पर है वो मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। तो अगर मार्केट इसी एरिया के आसपास ओपन होता है तो आप इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट लेवल्स को देख सकते हैं। बट कल मार्केट ओपन होने के बाद आई वुड अपडेट यू विद द लेटेस्ट डेटा। तो यहाँ पर अगर आप देखें प्रॉपर तरीके से डेटा को तो यू कैन सी दिस इज द डेटा ओवर हियर। अगर मार्केट में कल अंडरलाइन 24,145 के ऊपर जाते हैं, बट दिस इज फॉर द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ट्रेड। बट अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो आपको देखना है 24,100 के कॉल जो है वो 199.45 के ऊपर और सेम टाइम पे अगर पुट प्राइस है 156.23 के नीचे ये जा रहे हैं। तो अगर यहाँ से 199 के ऊपर जा रहे हैं तो नेक्स्ट अपसाइड कंटिन्यूएशन टारगेट होगा 230.45। ओके, और अगर मार्केट 230.45 के ऊपर यहाँ पर सस्टेन करते हैं, सिमिलर टाइम पे पुट जो है 156.23 के नीचे होल्ड करता है। आपको या और एक बार 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 मैं क्लियर कर दूं कि ये जो पार्ट है, ये जो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के पार्ट मैंने यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूं, अगर मार्केट इस प्राइस के आसपास ओपन होगा तो ही ये वैलिड रहेगा इंट्राडे के लिए कल। अदरवाइज आपको मॉर्निंग में इंट्राडे पे जो भी डेटा वहां पर उस वक्त ऑप्शन के अवेलेबल होगा वो डेटा मुझे यहाँ पर फीड करने हैं। तो फीडिंग के बाद ही मुझे प्रॉपर तरीके से डेटा को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और सेम समय में एक ही साथ 199.45 को जब भी ब्रेक करेगा, हो सकता है कि ये पहले ब्रेक कर दे और हमें कंफर्मेशन के लिए वेट करें कब मार्केट 156.23 को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा। ये दोनों में से एक आगे पीछे हो सकते हैं, बट दोनों एक ही साथ इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर और नीचे जब भी रहेगा तभी जाकर ट्रेड एंट्री यहाँ पर बनेगा। सिमिलर तरीके से एक्सटेंशन पे। और अगर रेंज ट्रैप अगर हम लोग देखना चाहें तो रेंज ट्रैप जो है वो यहाँ पे मार्केट में इस पर्टिकुलर रेंज ट्रैप इसी जोन के आसपास यहाँ पर रहना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। तो ये अगर आपको इस तरीके के पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के साथ मार्केट को ट्रेडिंग सीखना है, यू कैन ज्वाइन द कोर्स। तो हम लोग यहाँ पर अभी आते हैं निफ्टी के लेवल पे। एंड नेक्स्ट व्हाट आई कैन ऑब्जर्व ओवर हियर, यहाँ पर हमने बात कर ली किस तरीके से मार्केट में पैटर्न्स वगैरह हो सकते हैं। प्रीवियस मार्केट स्ट्रक्चर या पॉज करके पढ़ सकते हैं। इंटीग्रेटेड गैन प्राइस स्ट्रक्चर, द एक्टिव शॉर्ट टर्म स्विंग इज टेकन फ्रॉम द रिसेंट हाई नियर द 24,601 जो ऑल टाइम हाई है मार्केट में, एंड द रिसेंट लो नियर 23,813। तो क्रिएट ए स्विंग जोन आर 788 पॉइंट्स। तो मैंने शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर 780 के पॉइंट के जो स्विंग रेंज बना है वो मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व किया है। दिस इज द फर्स्ट मेजर अपसाइड गेट फॉर द 8 में। अगर मार्केट को यहाँ पर रिलीफ रैली को देना है तो अपसाइड गेट है यहाँ पर 24,109 से लेकर 115। ये बात याद रखिएगा, यहाँ पर हम लोग प्राइस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, अभी तक हम लोग ट्रेडिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पर वो लेवल और ये लेवल जो है वो अलग है। तो ये बात मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूँ दोबारा से। ये फर्स्ट मेजर गेट है 4 मई के लिए और ये कल के लिए ही अवेलेबल है ओनली। मतलब कल अगर मार्केट इस रेंज को तोड़ता है तो कल के लिए ही ये डेटा है। अगर मार्केट में मान लो डेटा बदल गए, कल के बाद मार्केट में कोई और इंपॉर्टेंट फैक्टर मार्केट में आ गए तो ये डेटा 5 मई के लिए चेंज हो जाएगा। तो कल के लिए अगर मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर क्लोज देता है तो ये फर्स्ट मेजर अपसाइड गेट बनेगा फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज। ओके,
तो ये क्लियर है, मतलब 5 मई को आपको ये नहीं देखना है 5 मई आप यहाँ पर ट्रेड कर ले, तो ये गलत हो जाएगा। अगर मार्केट यहाँ पर ये गेट के ऊपर जाता है तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिकवरी लेवल हो जाएगा, मतलब ये, मतलब अगर मार्केट 115 के ऊपर डेली बेसिस पे क्लोज देता है तो ये 213 208 के नेक्स्ट एरिया ऑफ कंफर्मेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, राइट। तो ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए, ओके, मतलब ये गेट के बाद ये गेट ओपन होगा मार्केट में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं डाउनसाइड गेट पे। अगर ब्रॉडर डाउनसाइड गेट को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो इट कुड गिविंग द सेम सिनेरियो, बट ये आप पढ़ सकते हैं इसके बाद क्या क्या पॉसिबिलिटी है, लार्जर रेजिस्टेंस एंड सो ऑन। तो दिस मीन्स अ मूव अबव 24,115, बट अ मूव अबव 24,430 इज नीडेड टू शिफ्ट फ्रॉम द बॉर्डर स्विंग स्ट्रक्चर, यानी कि मार्केट जो है लॉन्ग टर्म के लिए स्विंग कब जाकर ओपन होगा, तो दिस इज द सिनेरियोज। तो डाउनसाइड के लिए शॉर्ट टर्म ग्रेविटी सपोर्ट इज देयर and almost matches the broader 45 degree GAN support near 23,790. तो दिस मीन्स 23,790 से लेकर 794 यहाँ पर लेवल मैच हो रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउनसाइड सपोर्ट क्लस्टर फॉर द फोर्थ में, अगर मार्केट इसके रेंज के नीचे क्लोज होते हैं तो सपोर्ट जोन मार्केट में हमें यहाँ तक आ सकते हैं, ठीक है, ये क्लियर है आपको। एंड सो ऑन, अगर हम लोग बाकी के ये रिपोर्ट जो है वो काफ़ी लंबे रिपोर्ट है, मैं थोड़े से और यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये आप नोट कर लीजिएगा कल के लिए जो भी यहाँ पर डेट्स वगैरह हैं। एंड सो ऑन, मैं यहाँ पर वीडियो को एंड करता हूँ। एंड दिस रिपोर्ट्स अगर मैं इसको पूरे तरीके से देख लूँ तो अभी तक इसको कंप्लीट करने में 30-40 मिनट पूरे के पूरे वीडियो में चला जाएगा, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द बेसिक स्ट्रक्चर एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी एडवांस्ड वे टू अंडरस्टैंड द मार्केट सिनेरियो। तो जो भी आपको कंफर्मेशन लेना था, आई होप आई कैन गिव यू द कंफर्मेशन फॉर द मोस्ट ऑप्शन रूट, द स्पॉट रूट, और क्या किस तरीके के हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल के लिए जो लार्ज स्विंग मूव होगा वो भी मैंने क्लियर कर दिया। मैं यहाँ पर ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको कैसे यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, बट जो डेटा है, डेटा क्या बता रहे हैं, विक्स के डेटा अगर हम लोग यहाँ पर प्रॉपर तरीके से देख ले, रूपी देख ले, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है वो बता रहे हैं कि मार्केट में कल शार्प इंट्राडे स्विंग्स यहाँ पर आएगा और फॉल्स ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकडाउन यहाँ पर आएगा और प्रीमियम यहाँ पर ऊपर की तरफ रहेंगे। तो आपको यहाँ पर कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड करना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। So that's it for today with this particular theory. If you're willing to join our courses as well, you can definitely join. So that's it for as of now, and bye.